अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड है, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे जो है ना बाबा के साथ जा रहे हैं अपनी स्विमिंग क्लास पे। और मैं जो हूँ ना, मैं एक तो अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करने वाली थी, साथ ही एक बहुत ही ज़बरदस्ती होम रेमेडी भी करने वाली थी। सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपके साथ कोई रेमेडी ही नहीं मैंने शेयर की। और आप लोग ना बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह, फैमिली के साथ कभी भी कोई बेकार चीज़ शेयर नहीं करते। तो आंखें बंद करके इस होम रेमेडी को ट्राई करना, आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ओट्स पाउडर लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है दही। और मेरे पास अभी ना हनी नहीं है, तो अगर हनी होता तो मैं हनी भी 1 टीस्पून डालती हूँ। उसके बाद इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून मिल्क डलेगा। इसको अच्छे से मिक्स किया है। और ये जो पेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन रिमूव करता है, इवन टोन आती है और बहुत ही प्यारा अच्छा सा ग्लो आता है फेस पे। मेरी स्किन पे बहुत ओपन पोर्स थे और सबसे ज़्यादा जो मसला था ना वो था छाइयों का। प्रॉपर ब्लैक पैचेस बने हुए थे चीक्स पर और नोज़ पर। मिलाज़मा को हम वैसे भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मेडिसिन से, सीरम से और होम रेमेडी से इसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली केयर करनी पड़ती है। अगर केयर छोड़ दो तो दोबारा से ये डार्क हो जाते हैं। मैं होम रेमेडीज़ और सीरम्स दोनों ही ट्राई कर रही हूँ और स्किन ना बहुत अच्छी ग्लोइंग हुई है। खैर, मास्क मैंने फेस पे लगा लिया था, एक थिक सी लेयर लगाई है और इसको 80% तक ड्राई होने तक मैं छोड़ दूँगी। और जो ये बचा हुआ मास्क है ना, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और तकरीबन 2-3 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं हम। मास्क यहाँ पे तकरीबन 80% ड्राई हो गया था और मैंने अब हाथ गीले किए हैं और गीले हाथों से ना मैंने मसाज कर रही हूँ फेस पे। तकरीबन 2-3 मिनट तक मसाज करनी है और बहुत हल्के हाथों से करनी है, वरना पोर्स भी ओपन हो सकते हैं और हमारे फेस जो है ना उस पर रैशेस भी पड़ सकते हैं। अच्छे से मैंने मसाज किए 2-3 मिनट। उसके बाद जो है मैंने फ़ेस को पानी से वॉश कर लूँगी और सिंपल टिश्यू से जो है ना फेस को मैं डैप कर रही हूँ ताकि फ़ेस थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद का जो स्टेप है ना वो ये है कि मैंने टमेटोज़ की आइस क्यूब्स बना के फ्रिज में रखे होते हैं, टमेटोज़ के भी और पटेटोज़ के भी, दोनों के। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटो का आइस क्यूब निकाला है और मैं हर रोज़ जो है ना एक दफ़ा मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। इससे जो है ना जो पोर्स होते हैं वो भी श्रिंक होते हैं। उसके अलावा हमारी जो कभी ऐसा होता है ना कि स्किन टैन हो जाती है, वो अच्छा हो जाता है। हमारा कलर बहुत अच्छा ग्लोइंग कलर होता है और ये ब्लैक स्पॉट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों पोटैटोज़ और टमाटोज़ दोनों के जो आइस क्यूब्स होते हैं, लेकिन आइस क्यूब से बहुत जेंटली सर्कुलर मोशन में या अपवर्ड मसाज करनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो किसी कपड़े में इसको कवर करके आइस को, और उससे भी आप आइसिंग कर सकते हो। मैंने सिंपल एक टमाटर लिया था, उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया और उसकी प्यूरी बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया। और ये जो आइसिंग है ना, मैं हर रोज़ करती हूँ। मेरी स्किन ऐसी है कि अगर मैं केयर करूँ तो बहुत अच्छी, बहुत ग्लोइंग हो जाती है, अगर केयर ना करूँ तो बहुत डल हो जाती है। स्किन केयर के लिए प्रॉपर रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, हमेशा करनी है। 10-15 दिन करके छोड़ दो ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता, दोबारा से वही हाल हो जाता है। तो बस करने के बाद जो है ना मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। तो अब जो मैं आपके साथ 3 स्टेप्स शेयर करूँगी, ये मैं डेली फॉलो करती हूँ। पहले मैं क्लिनजिंग करती हूँ, उसके बाद मैं टोनर लगाती हूँ। टोनर जो ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो ड्राई स्किन है ना वो ऐसा टोनर ले जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो। टोनर से हमारी जो पोर्स है वो क्लीन होते हैं, श्रिंक होते हैं, इवन टोन आती है। और कुछ तो ऐसे टोनर मिलते हैं जिससे हमारा फेस जो है ना वो भी ब्राइट होता है। पहले मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने चेंज किया क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना कुछ टाइम बाद चेंज करती रहती हूँ। और जो सेकंड स्टेप है मेरा मोस्ट फेवरेट, विटामिन सी सीरम। टोनर जब 95% एब्जॉर्ब हो जाए और हल्का सा फेस वेट हो तब मैं अप्लाई करती हूँ विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम के बहुत से फ़ायदे हैं। अप्लाई कैसे करना है, पहले फिंगर्स को हल्का सा टैप टैप करना है ताकि जो सीरम है ना सारा फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मसाज करनी है। तो मसाज करने के लिए कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लिप्स से लेके इस तरह आइज़ के पास जो एरिया है ना वहाँ तक लेके जाना है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सेकंड जो है वो नोज़ से लेके आइज़ के पास लेके जाना है और हल्का सा राउंड शेप में, जैसे चीक्स है ना उसको, उस चीक बोन को फॉलो करते हुए। और जो थर्ड है वो आइज़ के आसपास और जो फोरहेड पे ना अप साइड पे मसाज करनी है। और जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सन ब्लॉक। बेशक हम घर के अंदर रहें, हमें लाजमी सन ब्लॉक लगाना है और 3 से 4 घंटे बाद दोबारा से अप्लाई करना है, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद
सन ब्लॉक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। और बेशक हम घर के अंदर हों, पर्दे बंद हैं, तब भी जो यूवी रेज़ होती हैं वो हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं। और जब हमने बाहर जाना है तो 15 मिनट पहले सन ब्लॉक को अप्लाई करना है, ताकि सन ब्लॉक अच्छी तरह से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। जैसे हम निकलेंगे सन ब्लॉक लगाएंगे तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो जो पहले मैंने लगाती थी वो पिक्चर मैंने लगा दी है, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, वाइट कास्टिंग नहीं करता। और ये वाला जो सन ब्लॉक है ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी सीरम है, लगा के मेरी स्किन इतनी हाइड्रेट फील होती है, इतनी सॉफ्ट लगती है। मेरी मॉर्निंग स्किन केयर कंप्लीट हो गई है। तो बस अभी जो है चलती हूँ, चेंज वगैरह करती हूँ और नाश्ते की कुछ तैयारी व्यारी करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे कहते हैं शक्शुका, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कहते हैं कि इसका जो ओरिजिन हुआ था वो साउथ अफ्रीका से हुआ था। अब तो अमेरिका, टर्की, अरब हर जगह ये बनाई जाती है और मोस्टली ब्रेकफास्ट में बनाया जाता है ये। मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। और तकरीबन 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, इनको भी मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। ऑयल में यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 ब्रेस्ट ली थी और इसका मैंने कीमा बना लिया था। मैं यहाँ पे कीमा डाल रही हूँ और कीमे को इतना पकाना है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और जैसे पिंक कलर का है ना, थोड़ा सा वाइट कलर हो जाए, तब तक इसको पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज जो काटी थी वो मैंने इसमें डाल देनी है और प्याज को भी 1-2 मिनट के लिए इसको हल्का सा सौटे करना है, ताकि प्याज जो है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है लहसुन, जो मैंने चॉप करके रखा था। लहसुन को भी इतना ही पकाना है कि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए, 1-2 मिनट के लिए बस। और उसके बाद जो मैंने टमाटर काट के रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर को इतना पकाना है कि टमाटर जो है ना वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी। मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड किया है। और उसके बाद जो है ना तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने टमाटोज़ की प्यूरी ऐड की है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे क्योंकि जो सूखे मसाले होते हैं ना वो थोड़ा सा जलने स्टार्ट हो जाते हैं थोड़ा टाइम के बाद, तो बिल्कुल 1 टेबल स्पून करके ना इसमें पानी ऐड करना है, ताकि मसाले जो है ना वो भी अच्छे से पक भी जाएँ और अच्छा सा मसाला भी रेडी हो जाए। यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने से ये मीठा नहीं होगा मसाला, बल्कि जो टमाटर की टैंगीनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है, मसाला अच्छे से भुनाई की है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और फिर मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर मैंने जो मसाला है ना थोड़ा थोड़ा सा उसमें इस तरह से गैप में थोड़े से होल्स बना दिए हैं और इसमें मैं एग्स डाल रही हूँ। एग को डायरेक्टली नहीं डाल रही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली एग्स के अंदर पता नहीं रेड कलर का ब्लड होता है, तो मुझे था कि पूरी मेहनत ही ना मेरी ज़ाया हो जाए अगर अंडे ख़राब निकल आए तो इस तरह से किया। ऊपर मैंने धनिया डाला है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको करना है। और हमारे जो है ना बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ऑमलेट ये होता है कि उसको हमें बिल्कुल फ्रेश खाना होता है, मज़ा आता है उस तरह से। लेकिन ये है कि अगर आपने रात में भी बना के रखा है, नेक्स्ट डे भी आप इसको गर्म करके खा सकते हो, इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है। और ब्रेकफास्ट के अलावा भी हम इसे खा सकते हैं। अगर हमारे पास खाना वगैरह नहीं बना है तो इसको हम बना सकते हैं, तो बहुत मज़े का बनता है। और बस यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं स्विमिंग करके। मंसूर को मैंने कहा था कि आते हुए ना कुछ पराठे ले आए, तो मंसूर कुछ सिंपल पराठे, कुछ आलू के पराठे लेके आए हुए। यहाँ पे ना सिंपल से छोटे से होटल्स हैं पाकिस्तानी, और इतने मज़े के यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलते हैं। तो अक्सर अगर उस साइड पे मंसूर जाएँ तो मैं मंगवा लेती हूँ। और साथ ही जो है ना मेरे मोस्ट फेवरेट पाई भी लेके आए हुए थे मंसूर। तो बस मैंने चाय वगैरह डाल दी है, थोड़ी सी चाय गिर गई थी, बस उसको क्लीन करती हूँ और फिर बस अभी टेबल पर रखती हूँ ताकि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें। और सुबह इनके स्विमिंग पे जाने से पहले भी मैंने चाय बनाई थी, लेकिन साथ कुछ बनाया नहीं था, बस रस पड़े हुए थे, तो रस ही हम लोगों ने खाए थे। और जब ये स्विमिंग करके आते हैं ना तो इनको अच्छी खासी भूख लगी होती है, तो माशाल्लाह सही खा लेते हैं। और इसके अलावा हाँ, मैंने एक बात आपसे डिस्कस करनी थी कि आप लोग अक्सर मुझे इंस्टा पे मैसेज करती हो, जैसे आपको कोई रेसिपी चाहिए है, रेसिपी आपको मिल नहीं रही होती, क्योंकि मोस्टली मैंने टाइटल में रेसिपी मेंशन नहीं की होती, तो आप लोग लिंक वगैरह मांग रहे होते हो।
तो और उसके अलावा आप लोग को ये भी कहना होता है कि जो YT स्टूडियो की जो शॉर्ट्स होती है ना, उसमें छोटी छोटी रेसिपीज़ जो हैं एडिट करके वहाँ पे अपलोड कर दें, क्योंकि मोस्टली मेरी जो यूट्यूब की रेसिपीज़ होती हैं 2 से 3 मिनट की होती हैं, और YT स्टूडियो जो YT शॉर्ट्स है ना, उसमें हम सिर्फ 1 मिनट की रेसिपी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि फ़ेसबुक का मेरा पेज बना हुआ था मेरे पास ऑलरेडी, तो मैंने ना अब यहाँ से जो रेसिपीज़ हैं मेरी वो मैं एडिट करके वहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो ढूंढने में। सो अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं एक एक करके सारी अपनी रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे आपको इजी भी होगा, रेसिपीज़ भी आपको ईज़िली मिल जाएंगी। तो अगर आप फ़ेसबुक पेज विज़िट करो तो ज़रूर मेरे फ़ेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।